ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावत विधानसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव का घमासान चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर माथापच्ची और खींचतान जारी है, वहीं आदिवासी समुदाय की भारतीय ट्राइबल पार्टी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। बीटीपी और आरएलपी दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की तैयारी कर ली है, तो वल्लभनगर में जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही सीटें आदिवासी अंचल की हैं और इस ट्राइबल बेल्ट में बीटीपी का अच्छा खासा प्रभाव है। बीटीपी ने 2018 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी, जबकि रालोपा यहाँ राजनीतिक जमीन की तलाश कर रही है। तो वहीं जनता सेना के प्रत्याशी भिंडर तो भाजपा से ज्यादा वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में अब दोनों सीटों पर रोचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए आदिवासी क्षेत्र में 2 सीटें जीती थी। 84 से राजकुमार रोत और डूंगरपुर से रामप्रसाद डिंडोर ने पार्टी का झंडा गाड़ा था। ध्यान रहे, ये दोनों वही विधायक हैं जो गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान सारथी बने थे। पहली बार चुनाव में उतरी इस पार्टी ने दूसरी कुछ सीटों पर भी अच्छे वोट बटोरे थे। अब 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के जरिए पार्टी अपना दायरा फैलाने का प्रयास करेगी। भारतीय ट्राइबल पार्टी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जिन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो दोनों ही सीटें आदिवासी क्षेत्र की है। इस आदिवासी क्षेत्र में बीटीपी का अच्छा खासा प्रभाव है। वल्लभनगर में बीटीपी पहली बार चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि धरियावत सीट पर उसने पिछले विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था। हालांकि धरियावत सीट पर पार्टी प्रत्याशी को 2.27% वोट ही मिले थे, लेकिन अब पार्टी को लगता है कि उपचुनाव में वह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी भले ही खुद जीतने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन वह बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में सक्षम है। खास तौर से कांग्रेस को बीटीपी के चुनाव में उतरने का नुकसान होगा। देश के 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उपचुनाव, साथ ही पंचायत राज चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। हनुमान बेनीवाल इस उपचुनाव के जरिए आदिवासी अंचल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। आरएलपी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि राजनीति के जानकारों की माने तो बीटीपी और रालोपा दोनों ही दल फिलहाल क्षेत्र में अपने समीकरणों को समझने में लगे हैं और जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जाएगा। बीटीपी जहां आदिवासी क्षेत्र होने के चलते अपना दबदबा कायम करने के सपने संजो रही है, तो आरएलपी नए क्षेत्र में अपनी दस्तक देना चाहती है। इन दलों के दखल से बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इधर वल्लभनगर में जनता सेना ने उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। उदयपुर में हुई पार्टी की बैठक के बाद पार्टी के कर्ता धर्ता और पूर्व सीएम मैडम राजी के खास सिपहसालार माने जाने वाले रणधीर सिंह भिंडर ने 8 अक्टूबर को पर्चा भरने का ऐलान कर दिया है। रणधीर सिंह भिंडर ने घोषणा की है कि वह जनता सेना से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगामी 8 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं आपको रोचक जानकारी दे दें कि भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है। भिंडर को लेकर कटारिया पहले ही कह चुके हैं कि इन्हें टिकट दिया जाता है तो पहले मुझे पार्टी से निकाला जाए। वहीं भिंडर की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 2 बार मुलाकातों ने भाजपा का सियासी पारा हाई कर दिया था। भिंडर के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उनके भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलों को विराम लग गया है। हाल ही में जयपुर में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में वल्लभनगर के पूर्व विधायक एवं जनता सेना के मुखिया रणधीर सिंह भिंडर को टिकट देने को लेकर हुई चर्चा के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन खुद भिंडर ने आगे आकर घोषणा की है कि वह जनता सेना से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगामी 8 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वल्लभनगर का चुनाव गणित आपको बताएं तो यहाँ रणधीर सिंह भिंडर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाब सिंह शक्तावत, इन 2 राजनीतिक घरानों के पास ही सत्ता की चाबी रही है। पिछले 4 दशक के परिणाम देखे जाएं तो 2 बार रणधीर सिंह भिंडर विधायक रहे, जबकि 7 बार शक्तावत परिवार के सदस्य। भिंडर शुरू से भाजपा नेता थे, लेकिन मेवाड़ में भाजपा के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया से अदावत के चलते उन्हें भाजपा छोड़नी पड़ी, जिसका परिणाम यह रहा कि वल्लभनगर में भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।